3 साल ये रिश्ता मांगते रहे हैं, सारे एग्री थे, लेकिन एक जो छोटा है ना सबसे, वो नहीं एग्री था। वजह नहीं पूछी आपने कि क्यों नहीं करनी? बस जी नहीं, हम लोगों ने इधर नहीं करना ना, हमारी समझ में नहीं आता। 6 साल में इनके साथ नहीं हूँ, अगर करना होता तो ये 6 साल में मेरा कुछ सोच से करते। उनका यही था कि शायद ये शादी ना करे, ये इधर ही रहे। मैंने अब खुद फैसला किया तो उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। बार बार ये कहते हैं इसको मारना है हम। आपके शौहर को? मुझे भी उनको भी ना। अच्छा। कि इनको नहीं छोड़ना, इनको मारना ही है। कितनी गोलियां मारी? 11 बुलेट। अभी मुझे कहते हैं ना इसका बेटा छोड़ना, ना इसको छोड़ना। कौन सा बेटा नहीं छोड़ना? जो छोटा है, दाऊद जी, जो भी 2 माह का भी नहीं है। हाँ जी। छोटे छोटे मासूम हाथ हैं, मासूम सी लड़की है, और क्या से क्या हो गया। 30 साल जिंदगी में 2 मरतबा बेवा हो गई। एक मरतबा शौहर दुनिया से चला गया और दूसरी मरतबा तो शौहर को लहू लहान देखा। एक बेटा उसका, एक बेटा इसका। इन 2 बेटों के साथ अब जिंदगी गुजारनी है। मेरी माशाल्लाह 2 ਧੀਆਂ ने, 2 पुत्र सन। मेरी बड़ी सोहनी औलाद सी। अल्लाह पाक नू पता नहीं की मंजूरी हो गई, मेरी जोड़ी निखड़ गई। असी इस काबिल नहीं रहे कि असी कोई गल कर सकीए। मैं बड़ी बहादुर हाँ। फिर इनू आखन लगे तलाक ले आए देखो। अच्छा, हाँ भाई कह रहे हैं? हाँ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ भी आंदा तलाक ले। इन्हें आख्या मैं राणे को तलाक नहीं लेनी है। बेटे को जो इन लोगों ने मारा है ना, वो कभी भूलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही, वो नहीं भूलने वाला। और इसका भाई जोन सा मास्टर अदील है, मास्टर माइंड, वो कहता था साडा की जाना अब साडे विच एक मार भी जाएगा तो की फर्क पेगा। बेसिकली होया भी इंजे, थाने च आया, उन्हें कहा कि मैं जो कीता मेरे भरावां दा किसी दा कोई लग लेना नहीं, मतलब किसी बंदा कबूल कर, हाँ मैं कबूल कर लेना। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। पसरूर के इलाका में मैं इस टाइम खड़ी हुई हूँ, एक घर के अंदर। नजफ नामी लड़की जिसकी उम्र 30 साल है, 23 साल की उम्र में इस बच्ची की शादी हुई। शादी के 13 माह के बाद शौहर फोत हो गया और ये बेवा हो गई। उस शौहर में से एक बेटा है। बेवा जिंदगी गुजारी अपने भाइयों के साथ रह के। 4 भाइयों की ये बहन अपने भाइयों को और अपनी भाभियों को संभालती रही। घर का सारा काम भी करती थी, खाना भी पकाती थी और नौकरी भी करती थी। घर वालों से कहा कि मेरी शादी कर दें। जाहिर है उम्र भी छोटी थी, तो घर वालों ने कहा कि नहीं, तुम घर के काम काज करो, तुम्हारी शादी अभी नहीं करनी, देखेंगे जब करनी होगी। 30 साल उम्र हो गई। 30 साल की उम्र में एक ऐसा शख्स जिसको मालूम हुआ इस लड़की के मुतल्लिक कि ये बेवा है, उसके घर रिश्ता भिजवाया। दूर के आपस में रिश्तेदार भी हैं। जब रिश्ता भिजवाया तो घर वालों में से भाइयों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हमने अभी शादी नहीं करनी। लड़के वाले बहुत पॉजिटिव माइंड थे। उन्होंने लड़की से उसकी रजामंदी पूछी, चूंकि बेवा भी थी और एक बच्चे की माँ भी थी। तो नजफ ने ये कहा कि जी मैं एग्री हूँ। नजफ के साथ शादी की और नजफ अपने शौहर के साथ ओमान चले गई। 10 से 11 माह ओमान रही। अल्लाह ताला ने गोद हरी की। डिलीवरी के लिए पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आकर एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दाऊद खान है, और इस टाइम दाऊद की उम्र 1.25 माह है। जैसे ही पाकिस्तान आई, उन्हीं भाइयों ने जिनके घर का वो काम करती थी, जिनकी हांडियां पकाती थी, जिनके पूरे घर को संभाल रखा था, नौकरी करती थी और नौकरी से जो पैसे मिलते थे वो भी भाइयों और भाभियों पर लगा देती थी। उन्होंने इसके शौहर को एक मर्तबा फिर से कत्ल कर दिया। पहले भी बेवा हुई और अब दूसरी मर्तबा फिर से बेवा कर दिया। इन पर एक पर्चा कटवा दिया गया जिसमें 4 भाइयों का नाम है, जिनमें से एक पुलिस की हिरासत में है और बाकी मफरूर हैं। ये क्या कहानी है, ये मैं नजफ से बात करूंगी और आपकी भी बात करवाऊंगी। आ जाइए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है ये बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लड़की जिसकी उम्र 30 साल है। नजफ बतूल इसका नाम है। नजफ से जानते हैं कि नजफ के साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम नजफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक ठाक हो? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। नजफ, आप, मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ जो हुआ, यकीनन वो किसी के साथ भी हो तो उसके होश व हवास जो हैं वो बाख्ता हो जाते, वो होश में नहीं रहता इंसान। लेकिन दुनियादारी है, मामलात हैं, हकीकत आपसे जानना चाहती हूँ, आला हुकाम तक पहुँचाना चाहती हूँ।
नजफ, आप बेवा हो गई हैं, अभी आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। इससे पहले भी आप बेवा हुई थी, तब आपकी उम्र कितनी थी? 24 साल। 24 साल। शादी हुई थी कितने साल की उम्र में? 23 साल की एज में हुई, 1 साल बाद ही। क्या हो गया था तब? बाहर थे, उधर ही अटैक हुआ, हार्ट अटैक, तो डेथ हो गई। अच्छा, ठीक है। और अब एक बेटा था 3 माह का, तब पहली शादी से। एक बेटा था जी। 3 माह का, जी। वो किधर है? इधर ही है, मेरे साथ है। आपके पास है? जी। अच्छा अच्छा, ये जो आपकी शादी हुई थी, ये शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी? पहली शादी घर वाले की मर्जी से हुई थी। ये जो है, ये भी 3 साल ये रिश्ता मांगते रहे हैं। मैं बेटा जीरो से चलना चाह रही हूँ ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, वो शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी? जी, उन्होंने तो जब आप बेवा हुई तो फिर ससुराल ने आपको नहीं रखा, आप वालिदैन के पास आ जी, गई? मैं अब्बू कैसा सलूक था अब्बू का और भाइयों का? इतना अच्छा सलूक नहीं था। 6 साल मैंने इनके साथ गुजारे। कैसा वक्त गुजरा? सच सच बताना बेटा। बस मैं खुद का पार्लर ओपन किया हुआ था, पार्लर का काम करती थी, इनको भी साथ सपोर्ट करती रही हूँ। घर का सारा निज़ाम जो है वो मेरे, यानी मैंने ही देखना होता था। ठीक है जी। तो ठीक है। मैंने देखा कि इनका बिहेव मेरे साथ अच्छा नहीं था। ठीक नहीं था? नहीं ठीक था। और भाइयों का? भाई और अब्बू ही रहते थे, बाकी सिस्टरों की तो शादी हो गई ना। ठीक है। और भाभियाँ जो है वो सेपरेट थी, बस मैं अब्बू और भाइयों के साथ रहती रही। ठीक है। नहीं, भाभियाँ सेपरेट हो गई तो फिर भाई भी तो उनके साथ ही हुए नहीं, होंगे ना? तब 2 मैरिड थे और 2 अनमैरिड थे। जो अनमैरिड थे उनका क्या सलूक था? उनका अच्छा सलूक नहीं। मारते थे? मारते नहीं, हर वक्त जो भी बात करनी उसका उल्ट गुस्से में रहना, मेरे साथ बिहेव अच्छा नहीं था। आपने बेटा कभी अब्बू को पूछा नहीं कि अब्बू मेरा क्या कसूर है, आप लोगों ने शादी की है, मैं बेवा हो गई हूँ, वापस आई हूँ, तो आप लोगों का ये सलूक है मेरे साथ? क्या पूछूं, जब उनको खुद ही नहीं एहसास कि किस हाल में है, किस तरह हमारे साथ चल रही है, तो क्या बंदा पूछे। बंदा चुप ही रहता है ना, खामोश ही रहता है। बर्दाश्त करती रही? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये जो अब शादी हुई आपकी, शौहर का नाम क्या है? अयाज। अयाज। अयाज के साथ जो शादी हुई, इसमें घर वाले, भाई भाभियाँ, अब्बू एग्री थे? सारे एग्री थे। 3 साल ये रिश्ता मांगते रहे हैं, सारे एग्री थे, लेकिन एक जो छोटा है ना सबसे, वो नहीं एग्री था। नहीं एग्री था? नहीं। उसका क्या नाम है? तुकीर। तौकीर। क्या कहता था तौकीर? तुकीर तब तो जब स्टडी करता रहा, अब 3-4 साल हुए हैं कि वो ना ये ड्राइवर है। ओके। हाँ जी। क्या कहता क्या था? नहीं करना? नहीं करते, इधर नहीं करना ना। वजह नहीं पूछी आपने कि क्यों नहीं करनी? बस जी नहीं, हम लोगों ने इधर नहीं करना ना, हमारी समझ में नहीं आता। अच्छा, आपके शौहर के साथ पसंद की शादी है? पसंद की ये कि रिश्ता आया तो ठीक है, मुझे ठीक लगा कि ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं इधर ठीक है, मैं इधर सेव हूँ, मेरी समझ में आ रहा है कि यहाँ मैं करूँगी तो मेरी लाइफ अच्छी है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई? हाँ जी। ठीक हो गया। चले, फिर शादी हो गई आपकी? हाँ जी। फिर शादी करके आप पाकिस्तान से बाहर चले गई? हाँ जी। मैं कहाँ रही? ओमान। ओमान रही। कितना अरसा? मैं 9-10 माह रह के आई हूँ ओमान ना। ठीक है, फिर डिलीवरी के लिए पाकिस्तान आई हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने औलाद दी? हाँ जी। बेटा दिया? जी, बेटा है। अच्छा, आपका बेटा हुआ। कितना हो गया बेटा? अभी 2 माह का नहीं हुआ ना। बेटा 2 माह का भी पूरा भी नहीं है? बहुत छोटा है। जी, वो ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, आप दोनों मियाँ बीवी ओमान से यहाँ आए डिलीवरी के लिए? पहले मैं आई हूँ। ठीक है। 1.5 माह पहले, और अयाज 8 को आए और 15 को उनका जो है ना वो हादसा हुआ है। ओके, जब आप वापस आई हैं तो आके भाइयों को, अब्बू को मिलने गई थी? नहीं। या बताया था? नहीं, नहीं। मैंने नहीं बताया। नहीं बताया था। उसकी वजह क्या है? मतलब वो मिलना नहीं चाहते थे? बार बार ये कहते हैं इसको मारना है हम। आपके शौहर को? मुझे भी, उनको भी ना। अच्छा। कि इनको नहीं छोड़ना, इनको मारना ही है। क्यों मारना है भाई? किया क्या? गलती क्या है? पूछा नहीं? शुरू में राब्ता रहा है उनके साथ, बाहर जब थी, लेकिन ये है कि वो बस ये जी हमने छोड़ना ही नहीं है, कोई और बात करते ही नहीं है, बस ये कि हम लोगों ने छोड़ना ही नहीं है। तो आप तो डरती होगी बहुत ज्यादा? हाँ, फिर मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन अयाज का राब्ता था मेरे एक भाई के साथ। छोटे वाले के साथ? हाँ जी। ठीक है, जो ज्यादा मुखालिफ था? नहीं, उससे जो बड़ा है ना वो उसका अच्छा, राब्ता था। क्या राब्ता था? यही वो कहता था ठीक है मैं सबको मना लूंगा, जो बात है वो सही हो जाएगी। उसने तो मान में लिया ना, लेकिन वो तो साथ ही मिला हुआ था।
बाकी भाइयों के। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे वकूए का बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बात जरा मुझे बताओ, क्योंकि आपके शौहर जो अयाज हैं, क्या वो जिस दिन गए हैं, जिस दिन मर्डर हुआ है उनका, उस दिन आपको घर मिलकर या कुछ बताकर कोई तंबीह करके गए हैं या नहीं? नहीं, कोई नहीं। उनकी वो मीर अली से बात हुई है, पाकिस्तान आके भी फिर 1-2 दफा वो मीर अली कौन है? मेरा भाई, जिसके साथ इनकी बाहर भी बात होती रही है। ठीक है। 1-2 दफा। और ये सेकंड लास्ट है? हाँ जी। अमीर अली? हाँ जी, सेकंड अच्छा, लास्ट। ठीक है। यहाँ वो मिला भी है कहीं इनको बाहर, मुझे आके बताते रहे हैं कि वो मिला, उसका मैसेज आया, उसकी कॉल आई है, सारी बात बताते रहे हैं। ठीक है। तो ये घर से गए हैं 6-6:15, तो बाद में 10:30 पौने 11 ये जो है ना ये वाकया हो गया। फिर बस घर से गए हैं। घर से कहाँ गए थे? घर से गए अपनी बेटियों के पास। बेटियों के पास? हाँ जी, उधर से फिर अच्छा। गाँव ना। आपके शौहर ऑलरेडी मैरिड है? जी, मैरिड है। अच्छा, पहले शादी की हुई थी? हाँ जी, उनकी 2 उस शादी के मुतालिक आपको बताया था? हाँ जी, मुझे कि मेरी हाँ जी, पता था आपको। उनमें से कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां। 2 बेटियां हैं। वो अपने मतलब में रहती हैं। मायके रहती हैं? हाँ जी। मिलते मिलाते थे उनको? हाँ जी, बेटियों को मिलते थे, खर्चा वर्चा देते थे? हाँ जी। लेकिन आपस में बनती नहीं थी तो इकट्ठे नहीं रहते थे? इकट्ठे नहीं रहते। अच्छा, ओके, डन, ठीक है। आपको बताया कि मैं बेटियों को मिलने जा रहा हूँ। हाँ जी। फिर बेटियों को मिलके, तो जहाँ हम गांव के हैं ना, वहाँ गांव गए हैं। गांव में मिलके वापसी पे आ रहे हैं तो ये हादसा हुआ। कितनी गोलियां मारी? 11 बुलेट। 11 मारी? हाँ जी, एक हाथ पे और बाकी सारी सीने पे 10। गाड़ी में बैठे हुए? गाड़ी में बैठे हुए। वो गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो रेंट की थी। रेंट की थी? क्योंकि 10-15 दिन के लिए आए हैं तो उन्होंने रेंट पे लिए थे 10-15। आपको इत्तला बेटा किसने दी थी घर पे कि ये काम हो गया बाहर? हम लोगों ने कॉल की है, तो आगे से पुलिस वाले ने कॉल उठाई ना कि इनका तो मर्डर हो गया, किसने कत्ल कर दिया इनको। फिर बस उसके बाद समझ ही नहीं आई। फिर भागे फौरन पीछे? हाँ जी। जाके क्या देखा? गाड़ी में और कौन कौन था? कोई भी नहीं, बस अकेले थे। अकेले थे? ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे? हाँ, ड्राइविंग सीट पे। बस कहानी खत्म हो गई? बस इससे आगे क्या हो सकता है। अपने भाई से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई, सभी काफी। मिलना चाहती हो? मैं कहती हूँ सारे पकड़े जाएं तो फिर मिलूंगी। सारे पकड़े जाएं फिर मिलोगी? हाँ जी, चारों के चारों। सवाल करोगी? जाहिर है कि क्या इतना बड़ा कसूर था कि किसी के दिल में नहीं आया। पहले बेवा हुई, 24 साल, बहुत छोटी उम्र है। 24 साल की उम्र में बेवा हो गई, अब 30 साल की उम्र में फिर से बेवा हो गई। मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटा, बहुत पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। लेकिन मैं बहुत परेशान हुई आपकी कहानी सुन के, आपकी मसाइल और जिस तरह। अब क्या सोचा बेटा आगे? कुछ नहीं, 2 बेटे हैं, उनके साथ जिंदगी गुजारनी है और क्या करना। 2 बेटे हैं, उनके साथ जिंदगी। एक ये बेटा जो अभी पैदा हुआ है, इसका नाम क्या रखा है? दाऊद। दाऊद इसके बाबा ने सोचा था? हाँ जी, इसके बाबा ने सोचा, उन्होंने रखा। आपका ख्याल रखते थे? रखते थे जी। कभी कहते थे कि ये लोग हमें बार बार कहते हैं कि मार देना है, मार देना है? कहते थे इतना आसान काम नहीं है किसी को मारना है। बड़े वाक़यात ऐसे होते हैं, कहते हैं, लेकिन ये है कि बकूज़नी के साथ जो है दिल में रहम आ ही जाता है, लेकिन नहीं, उनके दिल में नहीं आया। अब ये ससुराल आपका अच्छा है, कोऑपरेटिव है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, इनकी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे रीज़न नहीं समझ आई कि आखिर इस कत्ल कोई आसान बात नहीं है। किसी के जवान आदमी को कत्ल कर देना, उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। रीज़न क्या है? बस यही कि गैरत, हमने गैरत पे कत्ल किया। 6 साल में इनके साथ नहीं हूँ। ये अगर करना होता तो ये 6 साल में मेरा कुछ सोच से करते। 6 साल में खुद कमाती रही हूँ, फिर घर का सारा काम वगैरह सारा कुछ मेरे ऊपर था। उनका यही था कि शायद ये शादी ना करे, ये इधर ही रहे, तो हमारा जो है करती रहे ना।
अगर मैंने अब खुद फैसला किया तो उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। ठीक है, यानी मुझे जो आपकी बातों से समझ आ रहा है वो ये है कि आप वहाँ पर रहकर जाहिर है घर को मैनेज करती होगी, काम शाम करती थी, घर का सारा खाना शाना आप बनाती थी? हाँ जी, मैं ही बनाती। और बाकी घर के कामों को भी आप मैनेज करती थी जी। तो उनको ये गुस्सा था कि ये यहाँ से जा रही है तो हमारे काम कौन करेगा? जी, यही इशू है बेटा? यही मुझे तो यही समझ आई है, और इसके अलावा क्या हो। अच्छा, आप उस टाइम जॉब भी खुद करती थी? जी, मेरा पार्लर हाँ पार्लर था, तो पार्लर से जो इनकम जनरेट होती थी वो आप अपने एक्सपेंस करती थी। भाई आपको पैसे नहीं देते? नहीं, थे? कभी भी नहीं दिए। 6 साल में मुझे किसी एक भाई ने कभी सपोर्ट नहीं किया। अब्बू ने भी नहीं? अब्बू ने भी नहीं किया। और जो आपके पैसे होते थे वो आपके पास रहने देते थे या वो भी बहाने से ले लेते थे? यही कि मैं घर में यूज हो जाते थे, घर के। घर से मुराद खाने शाना? हाँ, कोई भी दूध है। शूध आ गया, सामान आ गया? हाँ जी, ऐसे उसी में लगा लेती थी? जी, ज़रूर उधर रहती थी तो फिर जैसे भी जो कुछ होता था वो मैं सपोर्ट करती रही हूँ। जब भाई ज्यादती करते थे तो कभी अब्बू ने बैठ के कहा भाइयों को कि यार ना करो, वो भी मेरी बेटी है? कभी कभी उनको होता था, लेकिन ये है कि ज्यादा वो अपने बेटों को सपोर्ट करते थे, और भाभियों को? भाभियों को और बेटियों को। ये मुझे बताइए कि अब जो अयाज से आपकी शादी हुई, ये शादी मतलब कैसे हुई? इसमें आपके भाई आपके अब्बू बैठे थे या नहीं बैठे थे? नहीं बैठे थे, लेकिन ये है कि मानते सारे थे पहले। ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये है कि जब निकाह हुआ तब नहीं बैठे थे? नहीं बैठे। निकाह में आपका ससुराल सारा था? हाँ, ससुराल था। और अम्मी तो दुनिया में ही नहीं है, अब्बू और भाई नहीं थे? नहीं थे। ओके। क्यों मैंने किया, मैंने कहा खुद कर लूंगी, आधे मानते हैं, जो नहीं एक मानता उसको वो समझा लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए बेटा, ये बताओ कि घर से जिस दिन निकाह हुआ है उस दिन आई हो या उससे 1-2 दिन पहले आ गई थी? नहीं, निकाह के बाद मैं 1 साल के बाद गई हूँ ओमान। नहीं बेटा, जब आपका अयाज से निकाह हुआ आप अपने भाइयों के घर को छोड़ के उसी दिन आई हो या उससे पहले आ गई? साल उधर ही रही हूँ। निकाह के बाद? जी। निकाह कर लिया था? हाँ जी। कैसे, मतलब कोर्ट मैरिज की थी? हाँ जी, कोर्ट। अच्छा, कोर्ट मैरिज करके फिर आप अपने भाइयों के साथ रहती रही हो? हाँ, मैं फिर भी यही कोशिश करती रही हूँ कि ये मान जाए तो चलो। एक मिनट बेटा, फिर भाइयों को पता था कि आपने बाहर निकाह कर लिया? नहीं पता था, लेकिन ये है कि मैं उनको इस रिश्ते पे मनाती थी, एग्री करती रही हो? अगर एग्री हो जाते हैं तो मैं इनकी सलाह के साथ जो है यहाँ से जाऊँ। नहीं माने? नहीं माने। फिर जब आपने कट ऑफ किया, जब आपने ओपन किया कि मैं तो भाई निकाह कर चुकी हूँ, तो वो दिन जरा मुझे बताओ, क्या बताया था घर वालों को? मैंने उनको कॉल करके बताया कि ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया अपना फैसला, तो मैं अब जो है अपनी जिंदगी गुजारूंगी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कि हमें छोड़ना ही नहीं है। घर से आ गई फिर? हाँ जी, यहाँ आ गई अपना बेटा उठा के? जी जी। तो जाहिर है घर फिर बता के तो नहीं आई होगी? हाँ जी, नहीं बता के नहीं आई, आके बताया। इस घर में आई थी? नहीं, इस घर में नहीं आई, मैं बाहर ही गई थी। डायरेक्ट बाहर चले गई? हाँ जी। ओके, फिर आप ओमान रही हो 1 साल? हाँ जी, 10 माह। 10 माह के बाद अभी आप आई हो डिलीवरी के लिए, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। दाऊद नाम रखा? हाँ जी, मोहम्मद दाऊद। अच्छा, अब यानी कि शादी के बाद अभी आप आई हो, वो ताड़ में बैठे हुए थे और आते सार ये काम उन्होंने डाल दिया? हाँ जी। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आपको तो धमकियां तो नहीं देते? अभी मुझे कहते हैं ना इसका बेटा छोड़ना, ना इसको छोड़ना। कौन सा बेटा नहीं छोड़ना? जो छोटा है दाऊद जी, जो भी 2 माह का भी नहीं है? हाँ जी, यही बात। कैसे कहते हैं? फोन करते हैं, को मैसेज भिजवाते हैं? मैसेज लोगों के जरिए, लोगों को जिन जिन लोगों को मिलते हैं ना उन लोगों को कहते हैं कि उसको भी नहीं छोड़ना, उसका बेटा भी नहीं छोड़ना। तौबा। कितने भाई हैं आपके? 4। चारों मुल्जिम हैं? चारों मुल्जिम। मुदैया आप हो? नहीं, मुदैया मेरी नंद है। अच्छा, मुदैया जाहिर है उसकी अयाज की बहन है। हाँ जी। अच्छा, FIR के अंदर इन चारों मुल्जिमान का नाम नामजद किया आपने, लिखा है? हाँ जी, लिखा है। ओके, भाइयों के लिए दिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है? नहीं है तो बता दो बेटा। नहीं नहीं है, कभी भी नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि पुलिस ने कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया? 1 हुआ। 1 हुआ। इस वकूए को कितने दिन हो गए? हाँ, 16-17 दिन हो गए। 17 दिन में 1 पकड़ा गया है। हाँ, बाकी 3 धराते फिरते हैं या फरार है? फरार है।
आर यू श्योर फरार हैं या उसी मोहल्ले उसी गांव में फिर रहे हैं? नहीं तो नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों को, जिन लोगों को मिलते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने इसको नहीं छोड़ना, इसके बेटे ओके, नंबर्स ऑन है उनके? नहीं, नंबर बंद है। नंबर बंद है, फोन नंबर्स बंद है जी, तीनों के? तीनों के। ठीक है, तो जाहिर है 17-18 दिन हो गए, पुलिस को तो मुल्जिमान को केस असूलन कर लेना चाहिए, लेकिन आप ये कहते हो कि आपको जो मैसेज आते हैं आपने पुलिस को बताया? हाँ जी, उनको बताया। क्या कहते हैं? उनको प्रोटेक्शन दी आप लोगों को पुलिस ने? हाँ जी। क्या? इधर पहरा होता है पुलिस वालों का। पहरा होता है पुलिस का? हाँ जी, घर के बाहर? घर के अंदर ही है पुलिस वाले? हाँ जी। दिन में या रात में? दोनों। कितने मुलाजिम दिए? 2 मुलाजिम होते हैं जी। बहुत मुश्किल में हो, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान फरमाए, ये मुश्किल वक्त आपका कट जाए और अल्लाह इन दोनों बेटों को जिंदगी, लंबी जिंदगी दे और ये दोनों आपका एक दायां बाजू बने और एक बायां बाजू बने और आपको ये दुख जो छोटी सी उम्र में आपने काटे हैं अल्लाह इन दुखों को भुला दे, खत्म कर दे। आप तो बेटा वापस भाइयों के पास भी नहीं जा सकती ना, जाहिर है अब आप बेवा हो गई हो तो वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वही तो कातिल हैं आपके शौहर के। जी जी। आपको बेवा करने वाले वही जालिम हैं, तो यही ससुराल में रहोगी अपने दोनों बच्चों के साथ? हाँ जी, इनके पास ही रहूंगी। जाहिर है उनको तो मैंने सजा दिलानी है, उन्होंने किया इतना बुरा किया, तो सजा मिलेगी तो वापस तो कुछ नहीं आ सकता, दुख कम नहीं हो सकता, लेकिन तसल्ली होगी कि चलो किया तो अपनी सजा काट। जाहिर है एक मर्तबा जब जिंदगी में मसाइल देखे फिर आपने सोचा होगा कि चलो दूसरी शादी कर लेते हैं, शायद ये मसाइल रुक जाएं। जी। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के लिए और औरत को मर्द के लिए पैदा किया ना, ये तो कुरान का फैसला है, ये तो हमारे अल्लाह ताला का फैसला है। लेकिन अकेली औरत का इस माशरे में रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ी लिखी हो, समझदार हो। 6 साल पहले गुजारे, 6 साल की जिंदगी गुजारी है ना, तो अब फिर से बेवा हो गई हो तो क्या समझती हो कि अब इन बेटों के सहारे जिंदगी गुजारोगी? बेटों के साथ ही, जाहिर है इनका मेरे अलावा नहीं है कोई, तो दिन रात कैसे गुजरते हैं? सच बताना, पर्दा ना करना, रात सारी सोती हो या रोती हो? नहीं, नींद बड़ी लेट आती है, सोच बड़ा कुछ याद आता है। हाँ जी, जो जिंदगी गुजरी है, जो ओमान में दिन गुजरे होंगे जाहिर है अपने शौहर के साथ, वो सब याद करती रहती है। कोई एक बात ऐसी जो भूलती नहीं है शौहर की? उनकी सारी बातें नहीं भूलती, बहुत अच्छे थे मेरे साथ क्या, वो सारी दुनिया के लिए बड़े अच्छे थे, केयरिंग थे। बहुत। कोई एक बात क्या बताऊं, सारा कुछ नहीं बोलता, सिसकियों पे सिसकियां, आंसुओं पे आंसू, जबान साथ नहीं दे रही, बोलना चाहती है, होंठ कप आ रहे हैं, बात नहीं करनी आ रही। लेकिन आप यकीन करें आज बड़ा दिल दुखा है इस बच्ची को देख के, छोटे छोटे मासूम हाथ हैं, मासूम सी लड़की है और क्या से क्या हो गया। 30 साल जिंदगी में 2 मरतबा बेवा हो गई, एक मरतबा शौहर दुनिया से चला गया और दूसरी मरतबा तो शौहर को लहू लहान देखा, एक बेटा उसका एक बेटा इसका, इन 2 बेटों के साथ अब जिंदगी गुजारनी है और इतना पहाड़ जैसा बोझ इन कंधों पे और ये मासूम कंधे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और आपकी मदद फरमाए। अयाज की वालिदा जिसका जवान बेटा इस दुनिया से उसकी आंखों के सामने चला गया, उस माँ की क्या हालत होगी, उसका कसूर भी कोई नहीं है, उस माँ से बात करते हैं। मेरी माशाल्लाह 2 ਧੀਆਂ ने, 2 पुत्र सन, मेरी बड़ी सोहनी औलाद सी। अल्लाह पाक नूं पता नहीं की मंजूरी हो गई, मेरी जोड़ी निखड़ गई। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਮਾਸੀਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਸਰਤ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਸੀਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਆਏ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤਲਾਕ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ मैं राणे को तलाक नहीं लेनी है। बेटे को जो इन लोगों ने मारा ना, वो
कभी भूलने वाला नहीं है, बिल्कुल सही। वो नहीं भूलने वाला। अयाज की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि रो के जिनका बुरा हाल है अपने बेटे के लिए। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, खैरियत है? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। माँ जी आपके कितने बेटे हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। हाँ, एक बड़ी बहादुर माँ है आप, बहुत बहादुर माँ है आप, लेकिन है तो एक माँ। माँ याद तो आती है ना बेटे की? ये बात छोड़ दो, याद तो आती है ना, बेटा भूलता तो नहीं है। जितनी भी औरत बहादुर हो जाए, मजबूत हो जाए, रिश्ता ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 4-5 ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਜ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੀਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਨਾ, ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਬਿੱਲ ਹੋਰੇ 82,000 ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, 2 ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ, ਗਰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਭਾਈ ਦਾ ਆਈਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਨੀਆਂ ਮੈਨੀਆਂ ਫੌਰਨ ਫੌਜੀ ਕਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਈਐਸ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਤੋਂ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੇ, ਡੇਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਫਟੋਫਟ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ। ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਲਓ ਅੰਮੀ ਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਂਦੇ ਸੋ? ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਭਾਈ ਪਿਆਂਦਾ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਧੀ 100 ਤੇ 1 ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਂਟੀ ਅਨਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ? ਇਹ ਬਹੂ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਠੀਕ हाँ है। जी, मेरे बेटे ने मैनू बाहर दे मुल्कों कॉल की है। ठीक है। अम्मी जी सारे बंदे मैनू ये गल करते हैं कि मिस अनवर दी जिंदियां तू खाशा सोचना है ना, वो सारी खसूसियात उस लड़की दे विच है। ठीक है। फिर उन्हें सानू कहा तुसीं रिश्ता लैन गए? असी फिर मैं बेटे जा नहीं सकती, ਇਹਦੇ मैं भरा ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸੀਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੁਸਰਤ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ। ठीक है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਸੀਏ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਰਿਨ ਖੁਦ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੱਕ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਰਾਜ ਗਰੂਜ ਖੁਦ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਹੂਏ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਰਵੇ, ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀਰ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅਈਏ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਸਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਡੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਫੋਤਗੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਨਿਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ 217 ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਓਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਬਗਾਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੇ ਚੱਲ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਈਏ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤਲਾਕ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹਦੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਸਤੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਾ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ठीक है। साल फिर 10 महीने ਉੱਥੇ ਰਹੀ। हाँ बेटे ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ डिलीवरी वास्ते आई। ठीक है, डिलीवरी के लिए आई। अल्लाह ताला ने बेटा दिया इंशाल्लाह। अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦੀ बनाया इंशाल्लाह, फजले खुदा। फजले खुदा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर अब बेटे को मार दिया इन्होंने? बेटे को जो इन लोगों ने मारा ना, वो कभी भूलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही है, वो नहीं भूलने वाला। तो ये मेरा वो पुत्र सी कि तू आ गई है ना, तो आख्या ना भाई साडा बिल रहिंदा है। ने आखना कोई मुश्किल नहीं। उधर दी ओदी बोली सी मुश्किल नहीं, फड़ के दे खड़े ने। और दूजा त्रीजा आ गया वे कि अज मेरा मैं फलानी जगह ते जाना, मेरे को इंज नहीं तो मैं आके भाई तेन मुश्किल ही नहीं। हेलो फड़ो जाओ, कोई कहानी नहीं। फरमा बरदार बेटा। मैं नहीं इंज दा मां पुत्र जाम ही नहीं सकती। ताबेदार। मैं वो दूजी बुढ़ी है ना, असी ओनू 50-50 हज़ार भी खर्चा दिता वे। खर्चा आखन लगा जी मेरे नाल बदतमीजी कर दी है, मैं नहीं खर्चा। मैं नहीं बेटे, सूल दी गल करनी है। धीआं तेरियां ने, साडियां धीआं असी लोकां नू देण वाले, साडियां धीआं लोकां दे हत्थां नू वेखण, पैसे भेज। हाय हाय हाय। फिर उन्हें पैसे भेजने ने, सानू मैसेज वखरा करना है। अपनी भैनों नू उन्हें मैसेज कर देना कि ए रसीद आ गई जे तुहाडे कोल, ए मैं पैसे भेजे जे। मां जी हुण की चाहते हो? की हुण बेटे मेरी DI पंजाब अगे रिक्वेस्ट है जी, मरियम नवाज अगे रिक्वेस्ट है, साडी जिन्ने भी इदारे ने सब अगे साडी रिक्वेस्ट है कि सानू बेटे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे 4 बच्चे यतीम नहीं, 4 बच्चे नहीं, साडे बहुत ज्यादा यतीम हो गए ने। असी कित्थों खर्चा पूरा करना है? साडा कारोबार ठप हो गया, मान दे विच साडा कारोबार है, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਤੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ कि असी इंज करना, असी इंज करना, असी इंज करना। लेकिन असी इन्हां नूं मैं आखनी मैं गोडियां तो नहीं टुर सकदी, प्यो नहीं। असी ते ओह बंदे इन्हां नूं फड़ लईए ना ते असी इन्हां नूं दूर ठुड्डां च मार छड़ा मैं आपी।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਖਣਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ 100 ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਾ ਤਰਿਆਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖਾਏ सही समझ आई है जी जी बेटे मेरा पुत्र बहुत ज्यादा बहादुर सी ते बड़े खानदान जेड़े ना ओदे सिर ते सन जे मेरे किसी भरा फोन कीता ना कि बाजी इन्ने पैसे चाहिए ने जाज इन्ने क पैसे चाहिए सन मामू तेरे घर अच्छा उन्होंने आखो नंबर लिखा अगों नहीं कोई गल नंबर लिखाओ शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखाओ अरे मेरा पुत्र ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸ ਧੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਜੀ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕਰੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ठीक है ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ठीक है ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹਮਨੀਰ ਇਹ ਜਿੱਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਇੰਜ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ठीक है इसके भाइयों को पैसे देते हुए किस चीज के पैसे ਉਂਝ ਵਧਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ दे छड़िया करो कोई गल नहीं मिलना नहीं हाँ जी मिलना मिलाना कोई नहीं ले लेने पैसे लेने ने मैंने देखा है तो आगे से बड़ी आंखें निकाल के देख रहा तो मैंने कहा कोई गैरत नहीं आई इस तरह का काम करके या होता है ना कि बंदे के अंदर कोई शर्मिंदगी कहता है रिजल्ट देखा है और आगे भी देखोगे मतलब तड़ियां लगा रहा है उसके अंदर कोई हैवान से आगे भी बदतर कोई इंसान होना वो है वो तारीख लिखना चाह रहे ना कि मेरे नां दी कोई तारीख लिखी जाएगी कोई बड़ा गैरतमंद इंसान उठिया ही पर इन्हां तो बगैरत वड्डा कोई है ही नहीं दुनिया ते इन्हां दी बहन कहंदी ही मैनू 1-1000 तुसीं दो मैं घर बैठी हां मैं पार्लर का काम नहीं करती बहुती वड्डी रकम नहीं कहनी सिर्फ 1-1000 रुपया तो मैं घर बैठी हां बगैरतां दी नाल रोटियां पकांदी रही है नाले सफाइयां घर दे काम काज ईवन के जॉब करदी ही पार्लर का काम घर ही करदी सी और इसका भाई जोन सा मास्टर अदील है मास्टर माइंड वो कहता था साडा की जाना आपे साडे विच एक मार भी जाएगा तो की फर्क पेगा बेसिकली होया भी इंजे थाने च आया उन्हें कहा कि मैं जो कीता मेरे भरावां दा किसी दा कोई लग लेना नहीं मतलब किस तरह मतलब कबूल कर हाँ मैं कबूल कर लेना। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है अयास की बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया। आसिया मैं सारी कहानी आपकी वालिदा से आपकी भाभी से सुन चुकी हूँ। आप गई हैं पुलिस स्टेशन, जाहिर है इस केस को आप देख रही हो, आप मुद्दइया हो, तो मुल्जिमान टोटल 4 हैं जिनमें से एक पकड़ा गया और बाकी 3 मफरूर हैं। जब आप गई हो पुलिस स्टेशन तो कैसा रवैया था, क्या वहाँ से सुन के क्या आई हो? जब मुझे SHO साहब ने कॉल किया कि आपका ना एक मुजरम जो मीन है जो साहब बार बार कह रहे को वो मानता नहीं वो वाला पकड़ा गया, मैं गई मैंने कहा जाके देखूं कंफर्म वही है। ठीक है। जब मैंने देखा है तो आगे से बड़ी आंखें निकाल के देख रहा तो मैंने कहा मैं उम्र मेरा छोटा भाई सा मैं उम्र ये है तो कहता है मैंने कहा कोई गैरत नहीं आई इस तरह का काम करके या होता है ना कि बंदे के अंदर कोई शर्मिंदगी कहता है रिजल्ट देखा है और आगे भी देखोगे मतलब तड़ियां लगा रहा है उसके अंदर कोई हैवान से आगे भी बदतर कोई इंसान होना वो है। अच्छा इंसान तो वो कहने के लायक ही नहीं। क्या कहते हैं आगे देखोगे? आगे और भी देखोगे अगे एक रिजल्ट वेख्या जी ना मतलब कि इन्ना सानिहा मतलब कि इतना जवान बंदा उसके साथ इतना जुल्म करके फिर भी उसके अंदर कोई डर खौफ ना की कोई चीज ही नहीं। अच्छा आगे से डट रहा है फिर पुलिस वालों ने इसको थप्पड़ वगैरह मारेंगे हूं नहीं गैरत खा एडा बड़ा जुर्म करके बह गया वो समझदा कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा कोई कारनामा कर लिया ते मैं कोई डोन टाइप हो गया। वो तारीख लिखना चाह रहे हैं कि मेरे नां दी कोई तारीख लिखी जाएगी कोई बड़ा गैरतमंद इंसान उठिया ही पर इन्हां तो बगैरत वड्डा कोई है ही नहीं दुनिया ते। गैरतमंद वो लोग होंदे ने कि जिन्हां दियां बच्चियां बहु बेटियां घर सेव होण बाहर उन्हां नूं निकलण ना देण। इन्हां दी बहन कहंदी ही मैनूं 1-1000 तुसीं दो मैं घर बैठी हां मैं पार्लर दा काम नहीं करदी
ਬਹੁਤੀ ਚਾਰ ਵੱਡੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਰਕਮ, ਚਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ 1-1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਲੇ ਸਫਾਈਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਿਸ ਦੇ ਦਦਿਆਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਸਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜਫ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਕੀਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ करके ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। बहन ने और उसी भाई ने टांग ठीक हो गई तो उठ के कत्ल कर जब इसका ऑपरेशन हुआ है ना, ये रिसेंटली कोई दूर की बात नहीं, 1 माह पहले, तो ऑपरेशन थिएटर जब गई है ना, तो मैंने कहा कोई जो से तुझे बड़ी दिल में परेशानी है ना, उसकी दुआ करना कि इस टाइम बंदा अल्लाह के बड़े करीब होता है, बिल्कुल कबूलियत तो का टाइम। जब वो होश में आई तो मैं कहना जब किसके लिए दुआ कर रही थी, रो पड़ी, कहती है मैं तकीर के लिए दुआ कर रही हूँ कि सारे अपने अपने घरों वाले हैं, तो तकीर के साथ इन्होंने जुल्म करना है, वो उसको ना किसी गलत रास्ते पे ना चढ़ा दे। और इसका भाई जोन सा मास्टर अदील है, मास्टर माइंड, वो कहता था ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਚਾੜ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਣਾ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, DIG ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ ਕੌਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਲੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇ। ਲੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੀਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵਕਤ हुकूमत है केस साडा लड़े। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? हारिस अहमद। हारिस के पापा को क्या हुआ? मामू ने मार दिया। क्यों मारा है? पता नहीं। मामू से कभी मिले हो? पैसे देते, चीज देते, प्यार करते, प्यार करते हैं, क्या कहते हैं? पर लाते नहीं है।